हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सारे पेजेस बना दिए थे, एक्सेप्टेड वॉलंटियर, रिजेक्टेड एंड ऑल वॉलंटियर। तो सभी वॉलंटियर्स का डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया था। वॉलंटियर का डेटा डिस्प्ले करने के बाद हमने उसका डिटेल भी डिस्प्ले किया था एंड डिलीट के ऑप्शन का कोड भी हमने कर दिया था। ओके, तो अब हमें एक नया डोनेशन ऐड करवाना है एंड उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है। फिर उसमें हमें एक वॉलंटियर को सेलेक्ट करना है। जो भी वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा उस वॉलंटियर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड वो डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक डोनेशन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई डोनेशन यहाँ पे मेरे पास नहीं है। एक डोनेशन था, उसको हमने डिलीट करके देख लिया था, तो एक नया डोनेशन हम ऐड कर लेते हैं डोनर के थ्रू। तो एक डोनर मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो जो भी हमने डोनर का ईमेल आईडी पासवर्ड दिया था वो हम यहाँ पे देंगे। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो डोनर से मैंने लॉगिन कर लिया एंड डोनेट नाउ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं सबसे पहले तो कोई इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर रखा होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो आप वहाँ से ले सकते हैं, बट मैंने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, मैं वहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज़ फूड डोनेशन या फिर टॉयस डोनेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बुक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुक्स ले लिया एंड यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया बुक्स डोनेशन एंड उसके बाद डोनेशन कलेक्शन एरिया। तो ये हमने एड्रेस दे दिया एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100+ न्यू बुक्स। ठीक है, डोनेट हैप्पीनेस पे क्लिक किया तो आप देखो ये डेटा हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ से हम डिटेल अभी हमने शायद यहाँ नहीं बनाया है, तो पहले हम लॉगिन करते हैं एडमिन से। तो एडमिन से हमने लॉगिन कर लिया एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने न्यू डोनेशन रिक्वेस्ट वाले पेज पे मैं जाता हूँ, तो जो नया डोनेशन था वो यहाँ पे आ गया। स्टेटस अभी उसका पेंडिंग है, तो अभी एक्सेप्टेड में हमें डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी हमने लिखा एक्सेप्टेड, डोनेशन एक्सेप्टेड। जो भी आपको रिमार्क देना हो वो रिमार्क आप देंगे एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया तो ये मैसेज आ गया, स्टेटस एंड रिमार्क हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो आप देखो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो चुका है, रिमार्क भी आ चुका है एंड जो ड्रॉप डाउन था वो हट चुका है। अब आप देखोगे यहाँ एक्सेप्टेड डोनेशन में आपका डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमें एक नया व्यू डिटेल का ऑप्शन देना है। अभी आप देखो मैंने यही वाला पेज डिस्प्ले कर दिया है। अब हम चाहें तो ये जो पेज है इसमें भी कंडीशन लगा के कोड कर सकते हैं, बट हम चाहें तो एक नया पेज भी बना सकते हैं। तो अभी मैं नया पेज आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशंस अगर मैं लगाऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसीलिए मैं अलग अलग पेज बना के अभी कर रहा हूँ। वैसे मैं एक पेज में भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पेंडिंग वाला डोनेशन था उसका डिटेल मैंने एक अलग पेज में दिखाया है एंड जो एक्सेप्टेड वाला डोनेशन होगा उसका मैं अलग पेज में दिखा दूँगा डिटेल। एंड उसमें हम कुछ नए ऑप्शंस देंगे, जैसे एक फॉर्म दिखाएंगे जिसमें एडमिन सेलेक्ट करेगा डोनेशन एरिया एंड वॉलंटियर। ठीक है, तो पहले तो ये सारे पेजेस हम क्लोज कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सेप्टेड डोनेशन वाला पेज। तो एक नया URL पैटर्न हमें देना है यहाँ पे एंड उसके अलावा मैं ओपन कर लेता हूँ डोनेशन डिटेल वाला जो पेज था
व्यू डोनेशन डिटेल। ओके, ठीक है। तो एक नया पेज हम बना लेते हैं, नाम दे देते हैं एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं एंड उसके बाद टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाके फाइल में गए, इसका नाम मैंने रख दिया एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल, डोनेशन डिटेल। ठीक है, जो भी आपको नाम देना हो, मैंने दिया एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल .html। एंड उसके बाद जो व्यू डोनेशन डिटेल वाला हमारा कोड था वो सारा का सारा हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि इसमें भी हमें डिटेल को ही डिस्प्ले करना है। तो व्यू डोनेशन डिटेल में हमने जो पेंडिंग डोनेशंस थे उनका डिटेल हमने दिखाया था, एंड एक्सेप्टेड वाले में हम दिखाएंगे जिनका डोनेशन जिनका स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड है। ओके, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे URL पैटर्न बना लेते हैं। तो आईडी भी हमें पास करना है। तो आप देखो ये व्यू डोनेशन व्यू डोनर डिटेल था, इसके ऊपर ये वाला जो हमारा URL पैटर्न है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो व्यू अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल की जगह मैं क्या लिखूँगा, एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल। तो व्यू डोनेशन डिटेल में हम डिस्प्ले कर रहे थे जिनका स्टेटस पेंडिंग था। ठीक है, जो भी नया डोनेशन था वो हम डिस्प्ले कर रहे थे व्यू डोनेशन डिटेल के अंदर, उसका डिटेल हम दिखा रहे थे। एंड एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल में हम दिखाएंगे वो सारे डोनेशन का डिटेल जिसका स्टेटस एक्सेप्टेड है। ओके, तो अब इसका फंक्शन भी बना लेते हैं। तो व्यू डोनेशन डिटेल वाला जो फंक्शन था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लास्ट में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ फंक्शन का। फंक्शन का नाम मैंने दिया एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल, एंड नीचे जो हमारा HTML पेज है यहाँ पे भी आ जाएगा एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल। ओके, एंड इसका लिंक हम दे देते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे आप देखो donation.objects.get। अच्छा ठीक है, ये हमने आईडी के बेसिस पे लिया है तो यही काम यहाँ पे भी रहेगा। एक्सेप्टेड वाले में जाते हैं और यहाँ पे हम आईडी पास कर रहे हैं और ये हमारा एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। डोनर डिटेल्स तो एज इट इज़ रख देते हैं, डोनेशन डिटेल भी रख देते हैं। उसके बाद उसके नीचे हमें एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो जो ये वाला हमने फॉर्म बनाया था, ये आप देखो ये फेल्स वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है मेरा इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी कलेक्शन लोकेशन के बाद, वो मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ठीक है, ये पूरा मैंने इफ एल्स वाला पार्ट यहाँ से कट कर लिया, या फिर सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड ऊपर ये जो मैंने कंडीशंस लगाई थी ये मैं हटा देता हूँ। एंड इफ वाली एंड इफ को हटा दिया, एल्स को हटा दिया, एंड एल्स के अंदर जो भी कोड मैंने लिखा था ये पूरा हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे
एक रो के अंदर स्टेटस एंड अपडेशन डेट को एंड एडमिन रिमार्क को डिस्प्ले करवा दिया है। उसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, पहले हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अगर पेंडिंग स्टेटस होगा तो हमने फॉर्म दिखाया था, एंड पेंडिंग नहीं होगा तो हमने स्टेटस रिमार्क ये सब डिस्प्ले कर दिया था। बट अभी यहाँ पे एक्सेप्टेड वाले में हमने क्या किया, स्टेटस रिमार्क एंड अपडेशन डेट ये सब दिखा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक फॉर्म दिखाना है, लेकिन वो हमें किस बेसिस पे दिखाना है, हमें दिखाना है कि अगर वॉलंटियर को अभी तक असाइन नहीं किया गया है तो हमें एक फॉर्म दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ डोनेशन डॉट वॉलंटियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि डोनेशन डॉट वॉलंटियर के अंदर डेटा है, बट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अगर डेटा नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तक अगर डोनेशन के लिए हमने वॉलंटियर को असाइन नहीं किया है तो हमें एक फॉर्म दिखाना है। ठीक है, एंड फॉर्म में मुझे क्या दिखाना है, फॉर्म के अंदर मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डेटा आएगा वो डेटाबेस से आएगा। तो ये ऑप्शन में यहाँ से एक हटा लेता हूँ, एंड यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा आएगा कैसे, वो हमें पास करना पड़ेगा व्यू के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया और वॉलंटियर दोनों पास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा फ़िल्टर करवा लेते हैं। हमें सारे के सारे एरिया डिस्प्ले करना है एंड सारे के सारे वॉलंटियर्स को भी डिस्प्ले करना है। तो मैंने लिखा डोनेशन एरिया इक्वल टू डोनेशन एरिया डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, तो जितने भी डोनेशन एरिया होंगे वो सारे इस वेरिएबल में आ जाएंगे, एंड सिमिलरली सभी वॉलंटियर्स को भी हमें सर्च करके एक वेरिएबल में लेके आना है। तो इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा ये जो वेरिएबल है इसका नाम चेंज कर देते हैं, जिसके अंदर हम सारे वॉलंटियर्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा वॉलंटियर इक्वल टू वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। वॉलंटियर को भी हमें एक ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना है एंड डोनेशन एरिया को भी डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले डोनेशन एरिया को, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक फॉर लूप। ठीक है, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ डोनेशन एरिया ठीक है, या फिर डोनेशन एरिया आईडी रख देता हूँ। हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, आईडी कैसे पास करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज फॉर आई इन डोनेशन एरिया। ठीक है, एंड फॉर लूप को हमने यहाँ पे एंड कर दिया, एंड फॉर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे तो डोनेशन एरिया का जो नाम है वो डिस्प्ले कर देंगे, बट वैल्यू में हम आईडी को पास करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा आई डॉट एरिया नेम, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आईडी। तो यहाँ मैंने लिखा आई डॉट आई डी। ठीक है, तो पहले हम इतना चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ, रिमार्क तो हमें ये हटाना है।
रिमार्क की जगह हमें एक और ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो टीडी के अंदर मैंने सेलेक्ट टेक बनाया है, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसमें हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हमें वॉलंटियर को डिस्प्ले करना है एंड नीचे एक बटन रहेगा, ठीक है। एंड एल्स पार्ट में भी चेंज करेंगे, बट पहले एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, डोनेशन एरिया आ गया, ठीक है। तो ये डोनेशन एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई वॉलंटियर असाइन नहीं किया है, जैसा कि हमने कंडीशन दी है। अगर वॉलंटियर असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, डोनेशन मॉडल में अगर वॉलंटियर फील्ड के अंदर कोई डेटा नहीं है, मतलब वॉलंटियर को असाइन नहीं किया है, तो डोनेशन एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। इसी तरह यहाँ पे हमें वॉलंटियर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। तो यहाँ मैं एडमिन रिमार्क की जगह क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट वॉलंटियर। ठीक है, एंड इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ वॉलंटियर आईडी। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम आपने दिए होंगे उसी नाम से फिर आपको फॉर्म के views.py में उसी नाम से फिर आपको डेटा को गेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर आई इन वॉलंटियर। ठीक है, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा, सबसे पहले तो मैं वॉलंटियर का ईमेल आईडी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी हमने यूनिक रखा हुआ है, i.user.username। ठीक है, यूज़र नेम फील्ड के अंदर हमारा आईडी रखा हुआ है, ईमेल आईडी। एंड उसके बाद हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, ईमेल आईडी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डिस्प्ले हो जाए। तो i.user.first_name। ठीक है, एंड यहाँ पे आईडी पास कर दिया। एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे नाम आ गया ब्रैकेट में। अब नाम फर्स्ट नेम आ गया, तो इसी तरीके से लास्ट नेम भी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर बीच में यहाँ पे एक स्पेस देना है तो स्पेस दे सकते हो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद एक स्पेस, फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस, देन आफ्टर लास्ट नेम। ठीक है, एंड ठीक है, इतना हो गया। एंड अगर एल्स वाला पार्ट हमारा चलेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट अगर हमारा चलता है, एल्स पार्ट कब चलेगा, जब हमने वॉलंटियर असाइन कर दिया है। ठीक है, तो अगर हमने वॉलंटियर सेलेक्ट कर लिया, डोनेशन एरिया को सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उस केस में हमें फॉर्म नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम डिस्प्ले कर देते हैं डोनेशन एरिया को एंड वॉलंटियर को। तो यहाँ पे मैंने लिखा डोनेशन एरिया। ठीक है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे। एंड पहले वाला जो हमने पेज बनाया था view_donation डिटेल, उस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो डोनेशन एरिया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे डोनेशन एरिया को। तो मैंने लिखा donation area नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटियर। ठीक है, जो भी हमने वॉलंटियर सेलेक्ट किया होगा एंड जो भी हमने एरिया सेलेक्ट किया होगा उसको हमने डिस्प्ले कर दिया वॉलंटियर। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, वॉलंटियर का सबसे पहले तो हमने ईमेल आईडी दिखा दिया एंड उसका यूज़र नेम, मतलब उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखा दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या दिखा देंगे, यूज़र नेम दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ donation.volunteer.user.username। सिमिलरली यहाँ पे हमारा आ जाएगा
डोनेशन डॉट वॉलंटियर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। फिर यहाँ पे आएगा डोनेशन डॉट वॉलंटियर। ठीक है, ये हम पेरेंट टेबल का जब डेटा एक्सेस करते हैं तो इस तरीके से डॉट लगा के हम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डोनेशन हमारे पास है, डोनेशन के थ्रू हम वॉलंटियर के अंदर गए, क्योंकि डोनेशन के अंदर वॉलंटियर हमारा फॉरेन की था, फिर वॉलंटियर के अंदर यूज़र हमारा फॉरेन की था, एंड यूज़र के अंदर जाके हमने उसकी फील्ड को एक्सेस कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे हमारा एंड इफ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। एल्स पार्ट अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट नहीं किया। अभी हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद एक कंडीशन में यहाँ पे और लगा दूँगा, अगर हमने अभी तक रिमार्क में कुछ नहीं डाला, ठीक है, वॉलंटियर का अभी तक रिमार्क नहीं मिला है, तो हम मैसेज दिखा देंगे नॉट अपडेटेड येट। एंड अगर वॉलंटियर ने रिमार्क दे दिया है तो वॉलंटियर का जो रिमार्क होगा वो भी डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ। ठीक है, वॉलंटियर रिमार्क कब देगा, जब हम यहाँ से वॉलंटियर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वॉलंटियर अपने डैशबोर्ड में जाके देखेगा कि उसको सिलेक्ट किया है इस डोनेशन के लिए, एंड डोनेशन अगर उसको मिल जाता है तो वो एक रिमार्क यहाँ पे दे देगा, या नहीं मिलता है तो उसका रिमार्क यहाँ पे दे देगा। ओके, तो मैंने लिखा इफ़ नॉट डोनेशन डॉट वॉलंटियर रिमार्क। तो अभी आपको पता है कि अभी वॉलंटियर ने कोई रिमार्क नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो हमने वॉलंटियर को सिलेक्ट भी नहीं किया है। एंड यहाँ पे हमारा एक एल्स पार्ट आ जाएगा। एंड लास्ट में हम इफ़ को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें TR बनाना है, रो बनाना है, रो के अंदर कॉलम वगैरह बनाना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको या फिर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, सॉरी, यहाँ पे इफ़ के अंदर हमें पेस्ट करना है। इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा अगर वॉलंटियर ने कोई रिमार्क नहीं दिया है अभी तक, तो हमें वॉलंटियर रिमार्क में एक वैल्यू डिस्प्ले कर देना है। हमें दिखाना है कि अभी कोई रिमार्क नहीं आया, मतलब हम एक मैसेज यहाँ पे दे देंगे, हम दिखा देंगे नॉट अपडेटेड येट। ठीक है, वॉलंटियर ने कोई रिमार्क नहीं दिया है तो हमने दिखा दिया नॉट अपडेटेड येट। ठीक है, एंड अगर वॉलंटियर रिमार्क दे देता है तो जो रिमार्क उसने दिया होगा वो डिस्प्ले करना है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने लिखा वॉलंटियर रिमार्क में जो भी वॉलंटियर ने रिमार्क दिया होगा वो डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोनेशन डॉट वॉलंटियर रिमार्क, एंड लास्ट में हमारा एंड इफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो वॉलंटियर रिमार्क में क्या आ रहा है, नॉट अपडेटेड येट। ओके, एंड यहाँ पे हमने ये सब ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको डोनेशन एरिया सेलेक्ट करना है एंड वॉलंटियर सेलेक्ट करना है, एंड अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट करोगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा
हमें views.py के अंदर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो पहले हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैंने इसका नाम दिया वॉलंटियर आईडी एंड यहाँ पे आईडी पास किया है, एंड इसका नाम मैंने दिया है डोनेशन एरिया आईडी एंड यहाँ पे आईडी को पास किया है। ओके, तो इन दोनों फील्ड्स का डेटा हमें रिसीव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट। तो जो हमने दो फील्ड बनाई थी, डोनेशन एरिया आईडी एंड वॉलंटियर आईडी, तो दोनों से ही हमें डेटा गेट करना है, डोनेशन एरिया आईडी एंड नीचे हमारा था वॉलंटियर आईडी। ठीक है, दो हमने ड्रॉप डाउन बनाए थे, तो दोनों का जो भी नाम दिया था वॉलंटियर, नाम गलत नहीं देना है आपको, वॉलंटियर आईडी, डोनेशन एरिया आईडी, तो दोनों का डेटा हम गेट कर लेते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो वेरिएबल भी इसी नाम का बना लेता हूँ, डोनेशन एरिया आईडी, एंड जो दूसरा है उसका वॉलंटियर आईडी। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, अब हमें अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाना है, बट अभी हमें आईडी गेट हुआ है, आईडी गेट हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉरेन की यूज़ किया है। ठीक है, आप देखो, मुझे तो यहाँ पे डोनेशन एरिया को असाइन करना है और वॉलंटियर को असाइन करना है, मुझे उसका आईडी नहीं डालना, मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आईडी के थ्रू मुझे निकालना है डोनेशन को, एंड वॉलंटियर आईडी के अकॉर्डिंग उस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पूरा वॉलंटियर रिकॉर्ड है वो निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, डोनेशन एरिया के लिए शॉर्ट फॉर्म में DA नाम दे दिया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा डोनेशन एरिया डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इक्वल टू डोनेशन एरिया आईडी। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ V नाम का, और यहाँ मैंने लिखा वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड यहाँ मैं पास कर दूंगा वॉलंटियर आईडी। ठीक है, तो दोनों को हमने गेट कर लिया, डोनेशन एरिया को भी एंड वॉलंटियर को भी आईडी के करस्पॉन्डिंग, एंड इसको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, डोनेशन डॉट डोनेशन एरिया। ठीक है, ये हमने फील्ड बनाया था, आप देख सकते हो मॉडल्स के अंदर, डोनेशन एरिया एंड वॉलंटियर, इन दोनों फील्ड्स के अंदर मुझे डेटा असाइन करना है। एंड अब मैं इसका स्टेटस भी चेंज कर दूंगा, एक फील्ड मुझे और बना लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन एरिया में हमने असाइन कर दिया सबसे पहले DA नाम के वेरिएबल में जो हमने रिकॉर्ड को गेट कर लिया, एंड उसके बाद हमें वॉलंटियर को असाइन करना है, जो कि हमने V नाम के वेरिएबल में गेट किया है। एंड डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया वॉलंटियर एलोकेटेड, एंड अपडेशन डेट में हमने आज का जो डेट है वो असाइन कर दिया। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही आई थिंक। ओके, तो अब हम फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं, एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि लास्ट में हमने कहाँ पे रिडायरेक्ट किया है। यहाँ पे मैसेज क्या दिखाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज चेंज कर सकते हो।
ठीक है, तो पहले हमने मैसेज दिया था स्टेटस एंड रिमार्क हैज़ बीन अपडेटेड, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम वॉलंटियर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉलंटियर एलोकेटेड सक्सेसफुली एंड रीडायरेक्ट कर दूंगा इसी पेज पे एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल पे। तो एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल एंड यहाँ पे मैंने आईडी को पास कर दिया। अब हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया डोनेशन एरिया एंड मैंने एक ही वॉलंटियर अभी मेरे पास है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपडेट कर दिया। तो वॉलंटियर एलोकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया एंड जो वॉलंटियर हमने एलोकेट किया था वो हमें डिस्प्ले भी हो रहा है एंड डोनेशन एरिया भी आ गया एंड वॉलंटियर का अभी कोई रिमार्क नहीं आया है। ओके, सो इतना काम हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सीखना चाहते थे कि वॉलंटियर कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे डोनेशन एरिया असाइन करेंगे, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें डोनर वॉलंटियर का डैशबोर्ड बनाना है। वहाँ से वो इस इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा कि उसको एक डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए असाइन किया गया है। ठीक है, देन आफ्टर वो रिमार्क को अपडेट करेगा तो वो रिमार्क भी यहाँ पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।